हॅलो. ओके. येस, बोला. चला 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 आले सगळे. लेट मी शेयर द स्क्रीन. कल हम आए थे स्प्रिंग का डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड स्प्रिंग को हमने कल इंटीग्रेट किया था. कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे पॉम डॉट एक्सएमएल में. एक डिपेंडेंसी ऐड की थी स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की. देन एक एक्सएमएल फाइल बनाई थी इस फोल्डर में एंड उसके अंदर हमने कॉन्फ़िगरेशन ऐड किया था. राइट. क्यों किया था, किस लिए किया था, उसका रीजन में हमने देखा बिकॉज ऑफ आईओसी. आईओसी को कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, देन ओनली आईओसी ऑब्जेक्ट बना रहा था. देन उसके बाद हमने इंजेक्शन भी किया, बहुत सारे इंजेक्शन किए हमने. कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन, देन एटो वायरिंग देखा हमने, बाय नेम, बाय टाइप देखा. राइट. और फिर ज्यादा ओवरलोड हो रहा था इसलिए हमने सेशन को बंद किया. राइट. और एक एक और चीज मुझे आपसे पूछनी थी. लेट मी ओपन आवर वर्कस्पेस फर्स्ट एंड दैट इज वो चीज मतलब मैं पोल डाल दूंगा ग्रुप पे. ठीक है कि सी गाइस, अगर हम इस स्पीड से चले गए, जो स्पीड में फॉलो कर रहा हूँ उस स्पीड से अगर चले जाते हैं तो 2 महीने में स्प्रिंग बूट खत्म होता है. अगर इससे कम स्पीड चाहिए, यस आई कैन एग्री विद दैट, बट सब लोग एग्री होने चाहिए. उसको 5 महीने लगेंगे. इफ एवरीवन इज एग्री देन वी कैन गो विद दैट आल्सो. हो सर, 5 महिने खूप जास्त होतात. यस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. दोनचे ठीक आहे, चला 3 महिने ठीक, तेवढं ठीक आहे, पण 5 महिने नको. अरे तीन भी नहीं, तुला सांगू का, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे है जो 2 महीने भी ज्यादा बोल रहे हैं. राइट. उनको मैं यही कहूंगा, यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम, बिकॉज कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है. अगर आप बोलोगे स्लो जाना है, मैं स्लो जाऊंगा, कॉन्सेप्ट कम लूंगा, सिंपल. बट अगर आपको ज्यादा सीखना है, ज्यादा नॉलेज लेना है, तो इन्वेस्ट योर टाइम एज सुन एज पॉसिबल. जितना हो सके उतना टाइम इन्वेस्ट करो. तो 5 महीने लगेंगे भाई. मैं ग्रुप पे पोल डाल दूंगा. अगर सब लोग बोले चलो सर 5 महीने, रेलगाड़ी हमारी धीरे, सॉरी बैलगाड़ी हमारी धीरे 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 अगर जा रही है, नो प्रॉब्लम. सब लोग फाइव बोले. मंथ हम्म, 5 मंथ बहुत ज्यादा होते सर. उतने लगेंगे दोस्त. एवढं एवढे स्लो पण नाही जायचंय सर. हम्म. नहीं सी काजल, मेरा जो स्पीड है कल जो मैंने पढ़ाया उस स्पीड से बोल रहा हूँ मैं. अगर हम गए तो 2 महीने लगेंगे. उससे स्पीड कम हो गया तो डेफिनेटली 3, 3.5, 4 महीने जा सकते. सर एक्चुअली हो 3 क्या रहा है महिने पता है क्या, कल का लेक्चर, हमारा लेक्चर हो रहा है 53 54 मिनट्स का, लेकिन वो लेक्चर रिपीट देखने में, समझ के लेने में और प्रैक्टिस वो कोड करके देखने में मुझे 2 आवर लगे सर आप. बिल्कुल लगेंगे. सी, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ. तो फिर हाँ जस्ट हाँ. वन टाइम करने में जो 2 आवर्स लगे, तो मुझे एक बार खुद से भी करना पड़ेगा ना, बिना बिल्कुल देखे. तो बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए गाइस. कम से कम 1 तास तो ज्यादा लगेगा. 6 घंटे मैंने ऐसे ही नहीं बताया भाई. ये सब कुछ करके ही बताया मैंने. छह हम्म घंटे हम्म इज हम्म वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्प्रिंग. हम्म छह हम्म घंटे हम्म. चाहिए आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए. छह हा घंटे सर, पण ऑफिस करून एवढं वेळ देणं तो नाही ना इश्यू जमत. आहे आमचा नाही नाही, जरा. असे आय कॅन ऍग्री, ऑफिस आणि असतं तुमचं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे असं नाही म्हणत की आम्ही तुम्हाला स्पीड खूपच स्लो करा. ऍटलीस्ट ती कन्सेप्ट समजली तरी पाहिजे. मग पुढे गेलं तर ठीक आहे ना. तर हाँ, समजतच नाहीये आणि पुढे वी आर जाण्याला ट्राइंग टू काहीच इन्वेस्ट होत आवर नाही थ्री ना. आवर्स बट. सी, 50 मिनट के लेक्चर्स में अगर नहीं समझ रहे तो मैं मान सकता हूँ. मतलब 50 मिनट का लेक्चर आपको नहीं समझ रहा है, या बाद में जब कर रहे हो तब समझ नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे लेक्चर बताओ. मध्ये काय होतं सर, लेक्चर मध्ये समजतं, हम्म. स्पीड मध्ये होतं, मग ठीक आहे, हा. तेवढं माइंड मध्ये नाही राहत. मग नंतर लेक्चर पाहिलं ना, ते लेक्चर प्रॉपर बघितलं आणि नंतर कोड मग केला ना, 1 त्याला दोन तासाचं तास लागतात. लेक्चरला 2 तास जातात आहे ना. हो मग हो. त्याच्यामध्ये सो जर यू 6 कैन यू तास कैन डू देणार. वन थिंग. सी, हमारी बैचेस चलती रहती है, आप अलग बैच में ज्वाइन हो जाओ फिर से, नो प्रॉब्लम. बिकॉज सी, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो जिन्हें टाइम पे कंप्लीट करना है, जिनके पास 6 घंटे देने के लिए भी. राइट. एक के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते. आपके लिए ऑप्शन है, दूसरी बैच एक 15 दिन में और चालू होती है. आपको जो कॉन्सेप्ट समझने है उसके अंदर फिर से बैठो, फ्री में बैठो. बरं आई तर डोंट हैव एनी इशू. सगळे ऐकले असतील ना सर या स्पीडला, तर काही आम्हाला पण काही इश्यू नाहीये. सी सी बघू आपण, ग्रुपला मी मेसेज हां. टाकतो. देन एव्हरीवन इज ॲग्री फॉर 3 to 4 months आपण ही बॅच जर करू शकतो, लावू शकतो लांब, तर सगळे जर ॲग्री असतील तर ओन्ली. ओके.
एक जरी हो, ऍग्री ठीक आहे नसेल, चालेल. वी कॅन नॉट डू नाही दिस म्हणजे थिंग. असं नाही की म्हणजे लांब व्हायचंय म्हणून लांब व्हायचं नाही, पण कॉन्सेप्ट क्लिअर झाले पाहिजेत येस येस एवढंच येस म्हणणं आहे, हां, बाकी क्लिअर काही तर येस, सगळ्यांचं मत घेऊ आपण. इफ एव्हरीवन इज ऍग्री विथ दिस थिंग, देन वी कॅन इम्प्लीमेंट दिस. ओके, फाइन. सो गाइस, कल हमने यहाँ तक देखा था आईओसी कैसे स्टार्ट करे एंड इंजेक्शन कैसे करे, राइट? बाय नेम, देन हमने किया था बाय टाइप. किधर गए रहे हमारा? हमने नया वर्क स्पेस बनाया था, राइट? स्प्रिंग बूट सितंबर, राइट? यही बनाया था. ओके. आज हम आगे जा रहे हैं थोड़ा सा, एंड वी आर गोइंग टू सी एनोटेशन बेस्ड अप्रोच टू इम्प्लीमेंट द स्प्रिंग. कल हमने एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच देखा, बट टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एनोटेशन बेस्ड अप्रोच. Spring Boot is very vast, and I want to deliver like each and every concept with you, okay? जो कि एडवांस है, 2 3 4 साल के एक्सपीरियंस डेवलपर को भी लाइक वो कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए. सो वहां तक हम देखने वाले हैं. ठीक है, सी यहाँ तक देखा था हमने बाय टाइप बाय नेम. ओके, एंड इसके अंदर एक और चीज होती है, वो उसको देखते हैं ना, आगे जाते हैं. दैट इज समथिंग कॉल्ड कंस्ट्रक्टर. ओके, यहाँ पे आप बाय नेम दे सकते हो, बाय टाइप दे सकते हो, और आप कंस्ट्रक्टर दे सकते हो. आपने कंस्ट्रक्टर दिया, मेक श्योर दैट आपके टारगेट ऑब्जेक्ट में, मतलब पेमेंट सर्विस के अंदर, कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, नॉट सेटर. हियर शुड बी द कंस्ट्रक्टर. तो अब जो इंजेक्शन होगा कंस्ट्रक्टर से होगा, और जो प्राइमरी होगा वही इंजेक्ट होगा, बिकॉज वी हैव टू डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट. तो इनमें से कंफ्यूज होगा आईओसी विच वन शुड बी इंजेक्ट, राइट? सो दैट टाइम इट विल सी प्राइमरी इक्वल्स टू ट्रू किसको लगाया है, डेबिट को. सो डेबिट विल बी इंजेक्टेड वाया कंस्ट्रक्टर, बिकॉज वी आर राइटेड द कंस्ट्रक्टर. बट बाय नेम बाय टाइप में क्या हो रहा था, सेटर से हो रहा था, राइट? सी डेबिट कार्ड इज इंजेक्टेड बिकॉज डेबिट कार्ड इज प्राइमरी एंड कंस्ट्रक्टर गेट कार्ड. But in the case of by name by type, setter you should have in the payment service. Setter से हो रहा था, ये ध्यान में रखो. Okay, by name by type, by name and by type should be achieved using setter. Okay, fine. Now इतना ही था XML में. Okay, इतना ही करो भाई, बहुत सफिशियंट है, बहुत सफिशियंट है, इतना ही करो. Now let me create another one project. Spring Maven project, Spring 2. Spring 2. Spring 2, again Spring 2. Okay, fine. Now, annotation based approach कैसा है Spring का? Let me show you. ये नोट्स में मैंने अपलोड कर दिया. ओके, ये डेली के नोट्स एंड एवरीथिंग हियर. ओके, Spring 2 नोट्स, दूसरे दिन के नोट्स, पहले दिन के नोट्स एंड रिकॉर्डिंग, ऑल एवरीथिंग इज हियर. ओके, हाउ टू integrate Spring using annotation based approach. इससे पहला अप्रोच का था एक्सएमएल था, पर अब एनोटेशन बेस है. ओके, ये सिंपल है गाइस. एनोटेशन बेस्ड अप्रोच में यू नीड टू डू ओनली वन थिंग. क्या करना है आपको पता है? यू नीड टू क्रिएट, फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंसी चाहिए. ओके, ऐड स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी इन फॉर्म डॉट एक्सएमएल. ये तो चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता. दूसरी चीज आपको फॉलो करनी है, यू नीड टू क्रिएट अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास. थोड़ा सा आप कंपैरिजन करो. हमने उसके अंदर क्या किया था, वी नीड टू क्रिएट XML फाइल, राइट? बट हियर वी डोंट नीड टू क्रिएट द XML फाइल. हियर वी नीड टू क्रिएट अ क्लास, जो कि कॉन्फ़िगरेशन क्लास होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन क्लास? व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन क्लास? देखो, चीजें थोड़ी सी अच्छे से देखनी है, स्टेप बाय स्टेप देखनी है. अगर एक लाइन समझ में नहीं, उसी टाइम मुझे बोलना है, सर इस ये क्या है, ये क्या बताया आपने. ओके, पूरा सब कुछ होने के बाद और सर कुछ भी नहीं समझ में, ऐसा नहीं करना है.
उसी लाइन पे पकड़ना है। सर 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 रुको 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 रुको, आपने ये चीज बताई एग्जैक्टली ये क्या है? इफ यू नॉट गेट, ओके चलो, व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन क्लास? इसको देखने से पहले ये दो चीजें करते हैं हम। बिल्कुल, आ जाओ इधर। फॉर्म डॉट एक्सएमएल के अंदर डिपेंडेंसी ऐड करनी है। कैसे करनी है? डिपेंडेंसी टैग, इसके अंदर डिपेंडेंसी, तो वो डिपेंडेंसी हम इसके अंदर से कॉपी पेस्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने डाली है, राइट? कॉपी दिस वन and go to this our project and paste. Okay, first step is completed, so we got the jar files. Now इससे बेसिकली हमें एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस मिलता है, जिसके इम्प्लीमेंटेड क्लासेस और बहुत सारी चीजें मिलती है। अब एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाना है। कैसे बनाएंगे? एसआरसी में जावा के अंदर जाओ, राइट क्लिक, और यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ। पैकेज को नाम दे रहा हूँ कॉम डॉट आदि एंड जावा, आदि एंड जावा, एंड क्लास को नाम दे रहा हूँ कॉन्फिग। कुछ भी नाम दे सकते हो गए, मैंने क्या दिया? कॉन्फिग। समझ में आ जाएगी ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। बट ओनली नाम देने से कॉन्फ़िगरेशन बनेगा क्या? नहीं ओई, कॉन्फ़िगरेशन क्लास नाम देने से नहीं बनेगा। यू नीड टू ऐड वन एनोटेशन ऑन दिस क्लास, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। विच एनोटेशन? चलो अब एनोटेशन स्टार्ट हो गए भाई, सारे एनोटेशन पता होने चाहिए। सी, व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन क्लास? at the configuration at the configuration annotation on that particular class, okay, it's called configuration class. जिस क्लास के ऊपर एट द कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन आपको दिख रहा है, वो कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। What is configuration class? The class which contain @configuration annotation on top of the class. क्लास के ऊपर कौन सा एनोटेशन होगा? कॉन्फ़िगरेशन। वो कौन सा क्लास बन गया? कॉन्फ़िगरेशन। अब क्वेश्चन, ये बनाना क्यों है? ये इसलिए बनाना है, आपको याद आ रहा है एक्सएमएल फाइल में हमने एक्सएमएल स्कीमा ऐड किया था, याद आ रहा है? एक्सएमएल स्कीमा ऐड किया था, हम गए थे गूगल यस पे, सर। स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन स्कीमा। ये स्कीमा जो दिख रहा है आपको, इस स्कीमा का रिप्लेसमेंट वो एक जस्ट एनोटेशन है। यू नो नीड टू ऐड दिस स्कीमा, you just need to add this annotation. This annotation is equivalent to that particular schema. Are you able to follow me? इतना ही ऐड करना है, आपको स्कीमा मिल जाएगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। फिनिश। सो दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन क्लास। एक और चीज, इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास के पैकेज को बोला जाता है बेस पैकेज। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस पैकेज वगैरह। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज बेस पैकेज? व्हाट इज बेस पैकेज? The package where our configuration class present. The package where our configuration class class is present. जिस पैकेज में हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्लास होता है। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन क्लास? द क्लास विच कंटेन एट कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन। तो आपका कॉम डॉट आदि एंड जावा क्या है? दिस इज अ बेस पैकेज। सो ये बेस पैकेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? इसलिए बन जाता है, बताता हूं मैं। आईओसी भाई हमारे बेस पैकेज को पकड़ता है। कैसे पकड़ता है देखो, इतना किया आपने, आपका काम खत्म। अब आपको आईओसी को स्टार्ट करना है। हाउ टू स्टार्ट द आईओसी? आईओसी को स्टार्ट करने के लिए थर्ड स्टेप, हाउ टू स्टार्ट द आईओसी। हाउ टू स्टार्ट द आईओसी? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। यस, हमने यूज किया था एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एंड एक इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास किसमें? एक्सएमएल में। कौन सा किया था? क्लास पाथ एप्लीकेशन यस, कॉन्टेक्स्ट। क्लास पाथ, क्लास पाथ, क्लास पाथ, एक्सएमएल, एक्सएमएल, एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये किया था हमने एक्सएमएल के दौरान, राइट? बट अब आप क्या यूज कर रहे हैं? एनोटेशन। तो आपको दूसरा क्लास यूज करना है। आई, आपको अब यूज करना है एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। कौन सा यूज करना है? एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ये यूज करना है एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन में, ये यूज करना है एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन। अभी आप एनोटेशन यूज कर रहे हो कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो ये वाला यूज करना है।
इसको ये इम्प्लीमेंटेशन देना है। गो हियर, क्रिएट अ क्लास, राइट क्लिक, न्यू, one class, test class, and I'm creating main application context new annotation, ये वाला यूज करना है। और मेक श्योर दैट इसको आप XML दे रहे थे पिछले XML में, राइट? XML फाइल का पाथ दे रहे थे, यहाँ पे आपको देना है कॉन्फ़िगरेशन क्लास का पाथ। क्लास को कॉपी करना है एंड यहाँ पे आके लिखना है config dot class finish। you need to pass as a parameter your configuration class। अब IOC इस लाइन से स्टार्ट होता है, IOC started, IOC started हो गया। अब IOC करता है क्या है पता है? जैसे वहां पे IOC XML फाइल में जा रहा था, IOC जाता है इस क्लास में, IOC इस क्लास में छलांग लगाता है। IOC देखता है ओके दिस इज कॉन्फ़िगरेशन क्लास और नॉट। पहली चीज, कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं, वहां पे भी उसने देखा होगा XML स्कीमा है कि नहीं। यहाँ पे क्या देखेगा? कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं। अब है। अब हमने IOC को बोला भाई तेरे को ऑब्जेक्ट बनाने, उसके लिए मैंने एक एक यहाँ पे क्लास बनाया और मैंने उस क्लास को रख दिया समथिंग डाउ के अंदर। ओके, और इसको नाम दिया यूजर डाउ, यूजर डाउ। ध्यान से सुनो। और इसका ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे। अब सर बिन तो नहीं मतलब इसके अंदर बिन टैग तो नहीं यूज करेंगे हम। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा एनोटेशन होगा? ये यूजर डाउ का कंस्ट्रक्टर। if you want to create the object of this class by IOC, if you want to make this as a bean, you need to add one annotation, that is component annotation। which annotation? चलो एक और annotation आ गया। what is the use of component annotation? ladies and gentlemen, what is the use of component annotation? This annotation tell to the IOC create the object, finish। ये क्या बताएगा IOC को? it will tell to the IOC, tell to the IOC, tell, tell to the IOC, create the object, create the object for class। उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाओ जिस क्लास के ऊपर आपने कंपोनेंट लगाया है। IOC बनाएगा, बट IOC बनाएगा तब कब पता है? ये क्लास जब IOC को मिल जाएगा तब होगा क्या? देखो, IOC यहाँ से किस क्लास में आएगा? कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग क्लास में आ गया आईओसी। आईओसी को कैसे पता चलेगा इस यूजर डाउ का क्लास बना है? अरे हमने तो कंपोनेंट लिखा है, यस, बट आईओसी को गाइस ये क्लास मिलना भी तो चाहिए। ये क्लास इस पैकेज में है। अगर आपने अभी आपके प्रोग्राम को रन किया, आईओसी उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। क्यों? आईओसी को वो आपका क्लास मिल ही नहीं जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसको नहीं मिल रहा है। क्यों? आपका क्लास इस पैकेज में है। किस पैकेज में? कंपोनेंट्स, सॉरी, कॉम डॉट डाउ। तो आपको एक और एनोटेशन यहाँ पे लगाना है, उसका नाम है कंपोनेंट स्कैन। गाइस कौन सा एनोटेशन? आईओसी को हम बताएंगे। तो यहाँ पे आ गया ना, तूने कॉन्फ़िगरेशन देखा। अब तेरा काम है कंपोनेंट जो भी है उनको स्कैन कर। व्हाट इज मीन बाय कंपोनेंट? द क्लास विच हैविंग कंपोनेंट एनोटेशन इज कॉल्ड कंपोनेंट, राइट? तो इसको स्कैन कर, ऐसे हम बोल रहे हैं आईओसी को। आईओसी क्या करता है पता है? इसको तो देखता है, बट आईओसी देखता है इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास का पैकेज कौन सा है, कॉम डॉट आदि एंड जावा। तो आईओसी जाता है इस क्लास में, इस पैकेज में। इस पैकेज में जितने भी क्लासेस है जिनके ऊपर कंपोनेंट लगा है उनको स्कैन करता है। अरे बट हमारा यूजर डाउ दूसरे पैकेज में है। स्टिल आईओसी हमारे पैकेज को स्कैन नहीं करेगा, बिकॉज हमारा पैकेज अलग है। हमारा पैकेज बेस पैकेज को फॉलो नहीं कर रहा है। दिस इज बेस पैकेज, हमारा कौन सा है? डिफरेंट है। आईओसी का यहाँ तक आना जाना असंभव है। आईओसी कहाँ तक जा रहा है? इस पैकेज में। If you write this annotation, IOC will scan only base package। Guys, what is the use of this component scan? If you write this, IOC will scan the all classes present in base packages। सारे क्लासेस स्कैन करेगा, बट कौन से? बेस पैकेज के अंदर जितने भी है। मुझे बताओ हमारा बेस पैकेज कौन सा है? अब इसके अंदर एक क्लास बना के दिखाता हूँ, ये सच में स्कैन कर रहा है क्या? मैंने इसके अंदर राम क्लास बना दिया, इसके अंदर कंपोनेंट लगा दिया, मैंने बोला चलो
इसको स्कैन कर रहा है क्या देख रहे हैं, ये बेस पैकेज में है ना, बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल है। सो लेट्स सी आईओसी इज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर दिस और नॉट। अरे भाई ये क्या आ रहा है, सिस्टम डॉट किधर गए मेरा, इतना नीचे, राम कृष्ण, राम ही लिख देते, राम राम, ओए राम राम लिख देते। आईओसी इज स्कैनिंग और नॉट, लुक एट दिस, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, लुक एट दिस गाइस, आईओसी ने राम को स्कैन किया, यूजर डाउ को भी भाई कंपोनेंट लिखा है, ये क्यों नहीं स्कैन किया? अरे समझ में आ रहा है सबको, व्हाई दिस क्लास इज नॉट स्कैन्ड? because in different package. यस, दिस क्लास इज नॉट इन अ बेस पैकेज। अरे बट सर हमारे प्रोजेक्ट में ऐसे हो सकता है ना, डिफरेंट डिफरेंट पैकेज। सो इन दैट केस गाइस व्हाट यू नीड टू डू, you need to specify your package here, you need to write your com.dow package. If you write this one, then IOC will check, oh, I need to scan this package only. अब IOC इस पैकेज को स्कैन करेगा, only इस पैकेज को, okay? What I'm saying? Only com.dow. If you right click run as Java application user DAO constructor. अब किसको स्कैन किया? com.dow. अरे बट सर इसने बेस पैकेज को छोड़ ही दिया, बेस पैकेज को स्कैन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। If you write this one com.dow, if you specify the package, it will scan only that particular package. बेस पैकेज वगैरह स्कैन ही नहीं कर रहा है, नहीं तो राम का ऑब्जेक्ट मिल जाता, हमें कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता। अगर आपको एक से ज्यादा पैकेज स्कैन करने, यू नीड टू राइट द कर्ली ब्रैकेट लाइक दिस एंड यू नीड टू स्पेसिफाई द com.adi and java। भाई इसको भी स्कैन करना, इसको क्यों छोड़ रहा है? ऐसे अगर आपने लिखा दोनों पैकेज स्कैन हो जाएंगे। लुक एट दिस, राम राम एंड यूजर डाउ, guys all the packages are scanned। what we need to do, we need to specify the packages। अगर स्पेसिफाई नहीं किए तो किसको स्कैन कर रहा है? ओनली बेस पैकेज को। इफ यू स्पेसिफाई देन इट विल स्कैन एवरीथिंग। इज इट ओके? इज इट मेकिंग सेंस और नॉट? टेल। com.dow आदि एंड जावा के बाद में दिया तो उसका चलेगा कंस्ट्रक्टर चलेगा चलेगा, कैसे ही दे दो स्कैन करेगा। कंस्ट्रक्टर बाद में कॉल करेगा ना। सी वो आईयूसी के ऊपर डिपेंड होता है, कभी भी कैसे ही हो सकता है भाई, उसमें हम्म। कुछ इतना है नहीं है, बड़ी कॉल करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। इसके लिए कोई एनोटेशन नहीं है क्या सर? सभी पैकेजेस के क्लासेस वेरीफाई करो इसके लिए। है ना भाई, वो बताऊंगा मैं अभी, ये हम्म, इतना याद क्लियर है, वो बताऊंगा और मैं, डोंट वरी। याद क्लियर है गाइस, हाउ टू स्कैन ऑल पैकेजेस, यू नीड टू मेंशन। बाय डिफॉल्ट किसको स्कैन करते हैं बोलो? बेस बाय पैकेज। डिफॉल्ट ओनली बेस को स्कैन करता है। इफ यू राइट ओनली कंपोनेंट स्कैन, इट विल स्कैन ओनली बेस पैकेज, ओनली बेस पैकेज। इफ यू वांट टू स्कैन ऑल द पैकेजेस बाय राइटिंग जस्ट ओनली कंपोनेंट स्कैन, देखो मैंने जस्ट कंपोनेंट स्कैन लिखा, ये क्या कर रहा है? ओनली बेस पैकेज का राम स्कैन कर रहा है, नॉट यूजर डाउ। तो गाइस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझनी है, सब पैकेजेस, कौन से कॉन्सेप्ट? सब पैकेजेस। दिस एनोटेशन विल स्कैन ऑल द क्लासेस in present in base package as well as sub package। Now what is a sub package? ये सब पैकेज भी स्कैन करता है, ओके, ये सब पैकेजेस भी स्कैन करता है, पर सब पैकेज होता है कैसे? आपका बेस पैकेज क्या है? दिस वन। सो नाउ व्हाट इज सब पैकेज, लेट मी टेल यू। सब पैकेज कैसे होता है, ध्यान से सुनो सब लोग। अरे एक मिनट, यू नीड टू क्रिएट सब पैकेज लाइक दिस, दिस इज आवर बेस पैकेज, दिस इज आवर बेस पैकेज, गो हियर। देखो बेस पैकेज आपका ये है। सब पैकेज अगर आपको बनाना है, यू नीड टू फॉलो द नेमिंग कन्वेंशन ऑफ बेस पैकेज। यू कैन क्रिएट सब पैकेज लाइक दिस, com डॉट आदि एंड जावा डॉट डाव, ये हुआ सब पैकेज। com डॉट आदि एंड जावा डॉट सर्विस, ये हुआ सब पैकेज। com डॉट आदि एंड जावा डॉट डॉट कंट्रोलर, ये हुआ आपका सब पैकेज। आर एबल टू फॉलो मी? ऐसे पैकेज इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, ये बेस है तो इस बेस को फॉलो करते हुए डाव सर्विस कंट्रोलर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपने इस डाव को आदि एंड जावा को फॉलो करते हुए बनाया ना, खत्म, आपका काम हो जाएगा। कॉम डॉट आदि एंड जावा डॉट डाव, नाउ ये क्या बन गया रे बाबा? सब सब पैकेज पैकेज। बन गया। भाई अब इतना ही काफी है, ये स्कैन करेगा, लुक एट दिस, ओके।
Are you getting my point? No need to provide external packages like this. ठीक है, आई यस की सर. की नहीं, कुछ कुछ गड़बड़ किसी को यहाँ तक? How exactly sub package base package concept is working? How IOC is creating the object using configuration annotation? Okay, क्या अभी भी फास्ट हो रहा है? आई नहीं. अभी भी फास्ट हो रहा है भाई, इससे स्लो मतलब यार सच बताओ क्या नहीं होंगे यार कॉन्सेप्ट, नहीं सर, ये ठीक है स्पीड. इससे स्लो कॉन्सेप्ट खत्म ही नहीं होंगे। अगर आप इतने छोटे छोटे ये क्यों हो रहा है मैं ये बताता हूँ इसका रीजन पहले तो आप बोल रहे हो टाइम कम मिल रहा है, लैक ऑफ टाइम, ये तो है। इसका और एक रीजन है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर जावा एंड एडवांस जावा कॉन्सेप्ट्स। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रहा हूँ, लैक ऑफ मतलब कम, कोर जावा और अंडरस्टैंडिंग कोर जावा एंड एडवांस जावा के कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कम हुई है बिकॉज यू आर नॉट इन्वेस्टिंग द टाइम, और जो भी हो सकता है। अगर इसके कॉन्सेप्ट आपके तगड़े होते ना, तगड़े मतलब एकदम परफेक्ट, भाई दिक्कतें आती ही नहीं दिक्कतें। और दूसरी चीज टाइम, ये दोनों चीजें जो दे रहा है उसको पूछो, वो बताता है चलो चल फटाफट फटाफट। अभी ऑफलाइन बैच में एक स्टूडेंट है भाई, खटाखट खटाखट पहली बार ही कर रहा है वो, लेकिन टाइम देता है इतना खतरनाक लेवल का, वो मतलब जो मेरे दिमाग में नहीं आता वो उसके दिमाग में आता है, कुछ भी पूछ लेता है भाई, सर ये ऐसा हुआ तो कैसा होगा, मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप भी पूछ सकते हो, बिकॉज वो टाइम देता है। टाइम देने से भाई उसको मतलब जितना एडवांस लेवल तक लेके जाओ कमी है। बाकी बंदे भाई रोना आता है, अब सर बस करो बहुत हो गया, ये तो ऊपर से जा रहा है, बट वो बंदा उसका एटीट्यूड अलग अलग ही होता है। सर ले लो, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन पूछो, आप पूछो सर ऑफिस बिंदास। नसेल ना सर त्याला मे बी. हाँ, क्या हुआ? ऑफिस नसेल त्याला मे बी. आवाज तुझा काय येत नाही, काय म्हणली की? त्याला ऑफिस नसेल मे बी असं बोलली. हा हा, अरे कॉलेजला आहे ना तो, थर्ड इयरला आहे काजल, ही इज इन द तर थर्ड इयर ना. ऑब्विसली तो टाइम देतच असेल ना हो. कॉलेज करून करतोय म्हणजे भारी आहे बरं का ते. आणि तुम्ही त्याचा इंटरव्ह्यू बघितला म्हणजे असेल त्याचं माइट बी, युट्यूबला तुम्ही इंटरव्ह्यू बघितला असेल त्याचा, नाही बघितला? काय करताय राव बघितला मग? इंटरव्ह्यू पण नक्की एक्झॅक्टली कोणते नाही माहिती आम्हाला. हे बघा वेरासिटी सॉफ्टवेअर, तर कंपनीची पब्लिसिटी करावी लागायली, काय सांगायचंय. हे बघा हा वाला सिद्दीक, दिस द थर्ड इयर. अरे ह्या पुरीचा तर काय विषय खतरनाक, खतरनाक नॉलेज. बरोबर हा इंटरव्ह्यू जाऊन तुम्ही बघितला ना, येडेवाले येडे. तिने हॅशमॅपची इंटरनल वर्किंग कशी सांगितली एकदा जाऊन बघ शिवू. हॅशमॅप इंटरनल वर्किंग खतरनाक. ह्यांचं चॅनल आहे का? वेरॉसिटीचं आहे का? मी शोधत होतो हा इंटरव्ह्यू, मला भेटलाच नाही. वेरासिटीचा येस. आणि आता हा. कंपनी म्हणल्यावर करायला लागेल पब्लिसिटी काहीतरी. ठीक आहे, आता ठीक आहे. व्ह्यूज पण बघ भाई, 6,000 2,500 हा. कॉन्टेंट, लोकांना हा कॉन्टेंट पाहिजे. पण तुम्ही हा सोडा, हा इंटरव्ह्यू बघितला ना तुम्ही शॉक व्हाल. कारण हम्म, हिला ही एक तामिळनाडूची पोरगी आहे, तिथंच फुल स्टॅक करते, पण नॉलेज तर आहे भाऊ, खतरनाक. आय एम शॉक, आय हम्म, एम शॉक. मी फक्त बघत बसलो होतो भाऊ, एवढं नॉलेज आहे. ओके, म्हणजे सी ऍप्रिशिएट करावंच लागेल, कारण तेवढं नॉलेज आहे. तुम्ही एकदा इंटरव्ह्यू बघितलं तुम्हाला सुद्धा कळेल की म्हणजे एखादा क्वेश्चन तुम्ही विचारल्यानंतर त्या क्वेश्चनला जोपर्यंत आपण म्हणतो ना, ते ऊस असतो ऊस, ऊसाला ते रस काढण्यासाठी चारक्यात घालतात पूर्ण, 3 वेळा 4 वेळा पूर्ण त्याला चोथा करून टाकतात. तसं ही कॉन्सेप्टला चोथा करून टाकते पोरगी, पूर्ण कॉन्सेप्टला. अरे गेटिंग माय पॉइंट, जोपर्यंत पूर्ण रस त्याच्यातून निघत नाही तोपर्यंत भाऊ सोडतच नाही. स्टुडंट आहे का सर? यस, इज अ स्टुडंट भाऊ, इज लर्निंग फुल स्टॅक, आणि तिचं झालंय हम्म, पूर्ण. पण भाऊ तिचं अभ्यासाला मानलं पाहिजे. आणि मेन म्हणजे ती तामिळनाडूची, कुठली? शी इज तमिळनाडू. फ्रॉम तमिळनाडू. तमिलनाडु, हैदराबाद, वहाँ के स्टूडेंट क्या ही बताओ यार, खतरनाक लेवल के। हमारे यहाँ के भी है, सी मैं हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को ये नहीं बोल रहा हूँ, बट थोड़ा सा एटीट्यूड हमें चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हमारे हम्म, स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है कि भाई ये चीज कर, तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, ये बताना पड़ता है। बट अगर आप थोड़ा सा आउटसाइड जाओ, उनको बताना नहीं पड़ता, वो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सारी चीजें करते हैं। हमारे बंदों को बोलना पड़ता है भाई ज्यादा मोबाइल मत दे, अच्छा नहीं होता। उनको वो अंडरस्टैंडिंग है। अगर सी अब मैंने इसके असाइनमेंट आपको नहीं दिए, किसके, स्प्रिंग के,
तो आप नहीं करोगे, आप बोलोगे सर ने थोड़ी दी है, क्यों करें हम? ऐसे सही से ये माइंडसेट है हमारे स्टूडेंट का, नहीं करेंगे वे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बोलेंगे हैं सर ने थोडी दी आहे, हो तो मनाने थोडी करायचं असते, बघता येईल, बघून घेता येईल, हे सगळा वावर आपलाच आहे. ये एटीट्यूड है हमारे स्टूडेंट्स का, ये एटीट्यूड है. अरे गेटिंग माय पॉइंट? बट वहाँ के यस स्टूडेंट्स सर। गाइस मैंने खुद देखे हैं, मैंने खुद उनको पढ़ाया है, भाई इतने रिस्पॉन्सिबल है, खुद से सारी चीजें करते, बताने की जरूरत नहीं है, कल आके बता सर सी ये टर्न 10 असाइनमेंट्स मैंने खुद से किए। अरे मैं मतलब कहाँ से आते हैं स्टूडेंट्स ऐसे? तो ये मैं बताता हूँ हमारे स्टुडंट्स को जो भी यहाँ पे है हमारे मतलब महाराष्ट्रातले मराठी पोरं, त्यांना हेच सांगतोय भाऊ, इफ यू वॉन्ट टू ग्रो इन युअर लाईफ, पुढे जायचं, हे करावं लागेल, रिस्पॉन्सिबल व्हावं लागेल. बट वेर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमें तो भाई मतलब पाटिल बनना है, बनो यार, क्या ही करना है, राइट? हमारा काम हम बताने का करते हैं, अब नहीं सुनना है नहीं सुनना है, क्या ही कर सकते हैं. ज्यादा बता दिया तो बोलते भाई तू तेरा काम कर, ठीक है. सर ये यूपी वालों को पाटिल समझ में नहीं आएगा। अरे यहाँ पे हिंदी को है ही कौन, हिंदी कौन है पता है यहाँ पे? हाँ यस, गायत्री इज आज फ्रॉम, वही है ना Yeah. गाय गायत्री हिंदी है, और कौन है, और कौन है रे बाबा हिंदी? विकास वो यूपी वाला था ना कोई तो। किधर है विकास विकास वगैरह? था ना कोई भी नहीं है, एक ही हिंदी का स्टूडेंट है, दैट इज गायत्री. गाइज एनीवन फ्रॉम हिंदी? एनीवन? नो, ओनली गायत्री. सो 99% मराठी ऑडियंस इज दियर, सो सबको पाटिल समझ में आएगा. अरे मराठी ऑडियंस, पाटिल यू नो? यस। एनीवन हियर पाटिल? नाही, कोणी पाटील नाही. ओके, पटेल दिसलं, पाटील कोणीच नाही इथं. त्यांना माहित असेल पाटील, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ पाटील. खतम सावंत हो गया. पाटील आहेत सर. हा, सावंत पाटील आहेत. पाटलांचा काळ गेला आता. सी दीज आर कॉल्ड सब पैकेजेस. ओके, हमारी कॉन्सेप्ट थोड़ी सी भटक गई थी, अब फिर से आते हैं हम कॉन्सेप्ट पे. सब बेस पैकेज एंड सब पैकेज को भाई स्कैन कर लेता है, इसको स्कैन कर लेता है, दिस इज द बेस पैकेज, दीज आर द सब पैकेज. ओके, कंपोनेंट स्कैन. अब तो हो गए, चलो अब आगे बढ़ते हैं. लेट मी क्रिएट सम मोर क्लासेस हियर. यहाँ पे मैं कुछ चीजें बना रहा हूँ, ध्यान से देखना है, अंडरस्टैंड करना है. मैं कुछ बना रहा हूँ, दैट इज समथिंग कॉल्ड माई एसक्यूएल रिपोर्ट डाउ नाम का एक क्लास बना रहा हूँ. ठीक है, ध्यान से देखो. दूसरा एक क्लास बना रहा हूँ, ओरेकल रिपोर्ट डाउ. ओके, ओरेकल रिपोर्ट डाउ. एक कॉन्सेप्ट हमें अंडरस्टैंड करनी है, उसके लिए हम ये कर रहे हैं. यूजर डाउ मुझे नहीं चाहिए, हटा दे रहा हूँ. ये जस्ट हमने समझने के लिए लिया था. ओरेकल रिपोर्ट डाउ एंड माई एसक्यूएल रिपोर्ट डाउ, डाउ के अंदर. ओके, इनको डाल रहा हूँ मैं एक दूसरे पैकेज में, जिसका नाम दे रहा हूँ मैं डाउ डॉट IMPL. IMPL मतलब इम्प्लीमेंट्स. ओके, IMP हो गए अगर, IMP भाई कॉन्सेप्ट से. ओके, एक पैकेज नहीं है, एक दूसरा पैकेज बना रहा हूँ इसके अंदर ही में, न्यू 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 क्लास. ओके, पैकेज का नाम होगा डाउ. ओके, और एक रिपोर्ट डाउ नाम का इंटरफेस बना रहा हूँ. दिस इज द इंटरफेस गाइस, रिपोर्ट डाउ, इट शुड बी रिपोर्ट डाउ. देखो स्ट्रक्चर बताता हूँ मैंने क्या किया. कॉम डॉट आदि डाउ के अंदर ये सब पैकेज है, रिपोर्ट डाउ इंटरफेस बनाया, और ये भी सब पैकेज है, डाउ डॉट IMPL. कैसे ही आदि जब इसके अंदर है, देन डाउ है, देन IMPL है, मतलब इस बेस पैकेज का ये सब पैकेज, और इस सब पैकेज का ये सब पैकेज चलता है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज फॉलोइंग द नेमिंग कंडीशन. अब ओरेकल रिपोर्ट डाउ, MySQL रिपोर्ट डाउ एंड ये रिपोर्ट डाउ. इस रिपोर्ट डाउ में एक मेथड है, दैट इज समथिंग कॉल्ड void get report. कौन सी मेथड है? गेट रिपोर्ट. sorry, this is abstract method, this is abstract method. okay, get the report. MySQL रिपोर्ट डाउ में मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ रिपोर्ट डाउ को. लूज कपलिंग अचीव कर रहे हैं हम. आई क्या कर रहे हैं? लूज कपलिंग. यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गेटिंग रिपोर्ट फ्रॉम MySQL DB. ओके, गेटिंग रिपोर्ट फ्रॉम MySQL DB. फाइन. सेम मैं यही मेथड इंप्लीमेंट करूंगा ओरेकल के अंदर, इंप्लीमेंट करूंगा रिपोर्ट डाउ को यहाँ पे भी, इंप्लीमेंट रिपोर्ट डाउ. सेम मेथड हो रहा है हियर,
and here getting report from Oracle DB. Fine. Okay. अब ध्यान से सुनो, ये होने के बाद आई एम क्रिएटिंग अ सर्विस, एक पैकेज न्यू क्लास, पैकेज का नाम डॉट सर्विस, इसको नाम दे रहे रिपोर्ट सर्विस, रिपोर्ट सर्विस। एंड यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कॉल करूँ मेथड रिपोर्ट की, रिपोर्ट डाउ की, रिपोर्ट डाउ डाउ, और यहाँ पे मैं एक मेथड बना रहा हूँ पब्लिक वॉइड generate report, generate report, generate report, and I'm calling here dow dot get report, dow dot get report, that's it। और यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ report generated, report generated, thank you। okay, so now listen carefully। हमने एक कंपोनेंट एनोटेशन देखा था टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। गाइज, जैसा कंपोनेंट है वैसे ही एक एनोटेशन है जिसका नाम है एक्टर रिपोजिटरी। बोलो कौन सा एनोटेशन? ये भी आईओसी को बोलता है ऑब्जेक्ट बना दे, जैसे कंपोनेंट ने बोला ऑब्जेक्ट बना दे, ये भी आईओसी को बोलता है, इट विल टेल टू द आईओसी क्रिएट द ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी एनोटेशन। देन यहाँ पे भी मैं डाल रहा हूँ रिपोजिटरी, मतलब इनके ऑब्जेक्ट बनने ही चाहिए, इसका भी काम आईओसी को बोलना है ऑब्जेक्ट बना दे। एक और एनोटेशन होता है दैट इज सर्विस। भाई कौन सा एनोटेशन? सर्विस। सर ये सर्विस क्या करता है? सर्विस ऑल्सो टेल टू द आईओसी क्रिएट द ऑब्जेक्ट। तीन एनोटेशन आईओसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, कौन कौन से? एक होता है कंपोनेंट, दूसरा होता है रिपोजिटरी, तीसरा सर्विस। पर सर इसमें तो कुछ डिफरेंट होगा। यस डिफरेंस होगा, बट वो डिफरेंस मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है भाई इन सबसे ऑब्जेक्ट बनता है, बाकी डिफरेंस है ओके। अगर डिफरेंस नहीं होता तो एक से भी काम होता, बट डिफरेंस है। व्हेन टू यूज कंपोनेंट, व्हेन टू यूज सर्विस, व्हेन टू यूज रिपोजिटरी, मैं बताऊंगा, बट अभी तीनों का काम सेम ही, ऑब्जेक्ट बनाना आईओसी की मदद से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाएगा, इसका भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसका इसका सबका बन जाएगा। सर प्रूफ क्या है? अरे भाई आप प्रूफ देख लो, आप कंस्ट्रक्टर बना के देख लेना, आपको दिख जाएगा। नाउ जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ आईओसी से कैसे गेट करेंगे बाबा? आपको पता है गेट करने के लिए कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन नाम की मेथड होती है, सही कि नहीं? इसके अंदर बोलो रिपोर्ट सर्विस का ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, रिपोर्ट सर्विस डॉट क्लास, मिल जाएगा इसका ऑब्जेक्ट आपको। अब रिपोर्ट सर्विस का ऑब्जेक्ट मिल गया आपको? बिल्कुल मिल जाएगा, मिल गया सर्विस। अब सर्विस की मेथड कॉल करते हैं सर्विस डॉट जनरेट रिपोर्ट। जैसे ही कॉल करोगे आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आना तय है। क्यों? बिकॉज डाउ के अंदर नल वैल्यू है, लुक एट दिस। इस डाउ के अंदर कुछ इंजेक्शन किया करे आपने, किधर गए ये? राइट। इसके इंप्लीमेंटेड क्लासेस कितने हैं बोलो? एक है माइस्क्यूएल रिपोर्ट डाउन, दूसरा कौन सा है? ओरेकल रिपोर्ट डाउन, राइट। दोनों में से एक को इसके अंदर इंजेक्ट करना पड़ेगा, पब्लिक है और नो, राइट। जैसे हमारे पास वो आई पेमेंट था, आई पेमेंट के दो क्लासेस थे, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो सेम यहाँ पे रिपोर्ट डाउ के दो इंप्लीमेंटेड क्लास है, माइस्क्यूएल ओरेकल। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, दैट्स व्हाई ये बोल रहा हूँ डाउ इज नल, हाउ आई कैन कॉल द गेट रिपोर्ट। तो आपने अगर माइस्क्यूएल का ऑब्जेक्ट दिया तो ये गेट रिपोर्ट किसकी कॉल करेगा? माइस्क्यूएल रिपोर्ट डाउ की। अगर आपने ओरेकल का दिया तो उसकी कॉल होगी। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ टू इंजेक्ट ऑब्जेक्ट इन दैट। To inject the object into DAO, we have one annotation that is something called atto-wired annotation. कौन सा annotation guys? सारे annotation में कल पूछने वाला हूँ, okay? Atto-wired annotation कब use करते हैं? See, इसका use सुनो। This annotation, it is used to inject the dependent object into target object. target object. Into target object. इसका काम इंजेक्ट करना है। मैंने कुछ स्टूडेंट्स को पूछा भाई एटोवाइड का काम क्या है, और सर एटोवाइड इज यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। म्हणला पाहिजे की नाही बुटाने? ॲटोवाइडचं काम दादा ऑब्जेक्ट बनवणं नाहीये। एवरीवन लिसन केयरफुली, ऑब्जेक्ट बनाना काम इसका नहीं है। इसका काम है जो ऑब्जेक्ट बना है उसको इसके अंदर इंजेक्ट करना। आर यू एबल टू फॉलो मी? सर ये कैसे फाइंड आउट करेगा, मतलब कौन सा इंजेक्ट करना है? ये देखेगा इसका टाइप रिपोर्ट डाउ, इसके इंप्लीमेंटेड क्लासेस दो, तो ये ट्राई करेगा इन दोनों को इंजेक्ट करने के लिए। देन इसको एरर आएगा, अरे भाई ये दो मिल गए तो इनमें से कौन सा करूं? इफ यू रन द कोड नाउ, ये देखो इट विल गेट द कंफ्यूज। ये क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है भाई मुझे सिंगल चाहिए, बट मिल गए कितने? दो। गेटिंग माय पॉइंट? ये बोल रहा है एक को इंजेक्ट करना है,
मुझे मिल रहे 2, मतलब इसका काम है इंजेक्शन करना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। दिस इज द फील्ड लेवल डिपेंडेंसी इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन? फील्ड लेवल। ओके, जो हम कर रहे थे एग्जाम्पल में एटो वायरिंग का यूज करके, याद आ रहा है? कल ही किया था। सर सुबह क्या खाया वो याद नहीं, कल का तो बहुत दूर की बात है। वहां पे प्रायोरिटी सेट कर रहे थे सर, इधर क्या करना पड़ेगा? वही बता रहा हूँ लोग को। यहाँ पे अगर इन दोनों में से कौन सा इंजेक्ट करना है, ये अगर कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको आपके पिन को नाम देने पड़ेंगे। इस रिपोजिटरी को नाम दे रहा हूँ मैं समथिंग कॉल्ड डाव, और इसको नाम दे रहा हूँ मैं समथिंग समथिंग कॉल्ड एबीसी। अब गई ये क्या करेगा पता है? इसका नाम क्या है? माइस्क्यूल का डाव। इसका क्या नाम है? एबीसी। अब ये देखेगा आपके वेरिएबल का नाम क्या है। देखो वेरिएबल का नाम क्या है? क्या है? डाव। सो यहाँ पे ये इंजेक्शन होगा बाय नेम। ये मैच करेगा ये डाव नेम किस रिपोजिटरी को है, इसको है या इसको है? किसको है रे बाबा? MySQL रिपोर्ट डाव। सो ये इंजेक्ट करेगा MySQL की गेट रिपोर्ट। लुक एट दिस, वेयर फ्रॉम रिपोर्ट इज जनरेटिंग MySQL। सो ये कौन सा इंजेक्शन बन गया रे बाबा? बोलो ना, बाय नेम बन गए कि नहीं? बन गए कि नहीं? यस। So it will match the name of your bean, that is DAO is matching with this variable or not. ये कहाँ पे मैच हो रहा है? यहाँ पे। अगर ये मैच होता है, यहाँ पे होता है एबीसी एंड इसके अंदर होता डाउ, यहाँ पे मैच हो रहा है। So now Oracle report DAO will inject it. Look at this. How it is simple guys. कोई confusion है इसके अंदर? नो सर। Okay. So now एक और चीज देखते हैं, रुकते ज्यादा देखते नहीं, ठीक है? ये तो समझ में आएगा सर वेरिएबल के नेम से कर रहा है, बट मुझे वेरिएबल के नेम से नहीं करना है। कोई अदर वे है? बिल्कुल है। यू कैन यूज वन मोर एनोटेशन हियर, दैट इज समथिंग कॉल्ड क्वालिफायर। कौन सा एनोटेशन है? क्वालिफायर। एंड क्वालिफायर का यूज करके आप खुद का नाम यहाँ पे दे सकते हो। आप बोलो जो इस नाम से मैच कर रहा है उसी को मैं इंजेक्ट करूंगा। अब क्वालिफायर मतलब जी जो बीन इस आदि से मैच करेगी उसी का ऑब्जेक्ट इसके अंदर जाएगा। सो नाउ क्वालिफायर एनोटेशन क्यों यूज किया जाता है? लुक एट दिस, it will qualify the bean by matching the name which we provide. Okay, it will qualify the bean, okay, by matching the name which we given। जो नाम हमने दिया है उसको मैच किया जाएगा बीन के साथ और वही बीन इंजेक्ट होगी। मुझे बताओ ये आदि मैच हो रहा है यहाँ पे? मैच हो रहा है यहाँ पे? नो। लेट्स सपोज यहाँ पे हो रहा है। अब हो रहा है ओरेकल रिपोर्ट डाउ। अब इंजेक्ट करेगा ओरेकल रिपोर्ट डाउ बिकॉज आदि इज मैचिंग। अरे गेटी में आपको अगर वेरिएबल के नाम से नहीं करना है, यू कैन गिव योर ओन नेम टू द बीन। इफ दिस बीन इज मैचिंग विथ योर नेम ऑफ योर बीन, दिस नेम इज मैचिंग विथ योर बीन नेम, इट विल इंजेक्ट दैट पर्टिकुलर बीन। भाई 100% क्वालिफायर का क्वेश्चन इंटरव्यू होता है। ओके, टेल मी व्हाट इज क्वालिफायर? व्हाट इज क्वालिफायर? व्हाट इज द क्वालिफायर? नाम से ही पता चल रहा है क्वालिफाई कर। क्वालिफाई मैच आपने देखी होगी, वर्ल्ड कप में होती है क्वालिफायर 1 क्वालिफायर 2, राइट? सो ये भी क्वालिफाई कर रहा है। कौन क्वालिफाई होगा? जो इस नेम से मैच होगा। माइस्क्यूल मैच करेगा या ओरेकल करेगा? जो मैच करेगा उसका ही ऑब्जेक्ट इसके अंदर इंजेक्ट होगा। उससे पहले क्या हो रहा था? ये नाम मैच हो रहा था वेरिएबल का। अब वेरिएबल का नाम से कुछ लेना देना वेरिएबल। नहीं है। हाँ, अब देखो डाव आपने इसके अंदर तो लिखा है, इसके अंदर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं डाव लिख रहा हूँ। अभी वेरिएबल का नाम देख रहा है क्या? क्या देख रहा है ये? क्वालिफायर। देखो डाउ लिखता तो इसका आ जाता, राइट? बट हो रहेगा रिपोर्ट डाउ में आदि लिखा है। सो नाउ क्वालिफायर इज वर्किंग, नॉट योर वेरिएबल। गॉट इट? सो ये आदि को देख रहा है। आदि इज वेयर, राइट? आदि इज ऑन यस। यूट्यूब, आदि ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन चेक आउट गाइस, फॉलो करो यार। ओके, एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? फॉर टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप यार।